अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीख रहे हो तो सबसे पहले तुमको यह समझना होगा कि म्यूजिक टाइम में कैसे बना होता है। मैं तुमको बता दूं, स्टेप से लेकर सॉन्ग तक एक पूरा सिस्टम होता है। आज हम इसी सिस्टम को समझेंगे और फिर देखेंगे सॉन्ग अरेंजमेंट कैसे किया जाता है। सो वेलकम बैक टू नूब म्यूजिक लैब। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्टेप क्या होता है। स्टेप, जैसा कि आप चैनल रैक में देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं यहाँ तक आता हूँ तो ये एक स्टेप हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आता हूँ तो ये 2 स्टेप हुआ, और मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो ये 3 स्टेप हुआ, और यहाँ से अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये अब स्टेप नहीं रहा, अब ये बीट बन चुका है। और अगर यहाँ से मैं यहाँ पर आता हूँ, अब भी ये बीट है, और यहाँ से यहाँ तक अब भी ये बीट है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो अब ये बीट नहीं रहा, अब ये बार्स में कन्वर्ट हो चुका है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ, स्टेप सबसे छोटा टाइम यूनिट होता है आपके चैनल रैक स्टेप सीक्वेंसर में। अक्सर 4 स्टेप इक्वल टू 1 बीट होता है। और बीट क्या होता है? 1 2 3 4। बीट को आप गाने की धड़कन भी कह सकते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जो आप क्लैप देख रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको कहते हैं बीट। और अगर हम आगे बढ़ें, 4 बीट मिलाकर एक बार होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब ये बार हो गया, एक बार। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ से दूसरा बार ऑन हो जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ से तीसरा बार, ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। अब आप कहेंगे, चलो समझा, ये स्टेप होता है, ये बीट होता है, ये बार होता है, इसके आगे भी कुछ होता है क्या? ज़रूर, मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे फिर आता है फ्रेज। अब फ्रेज क्या होता है? कई बार्स मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। अक्सर 8 बार या फिर 16 बार मिलकर एक फ्रेज बनाते हैं। अधिकतर वोकल और मेलोडी इसी में लिखी जाती हैं। जैसे ये मैंने इसको पैटर्न 1 को मैंने यहाँ पर किया, एक बार कंट्रोल बी प्रेस किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 6 7 8, ये हो गए 8 बार। और 8 बार में आप एक मेलोडी या फिर वोकल, तो इसे आप कह सकते हैं फ्रेज। अब हम बढ़ते हैं, सेक्शन क्या होता है? सेक्शन कई फ्रेज मिलकर एक सेक्शन बनाते हैं। जैसे कि इस फ्रेज, ये रहा एक फ्रेज, और उसके बाद हमने कॉपी किया एक फ्रेज यहाँ पर है, ठीक। अब इसको जैसे कि सेक्शन बोले तो इंट्रो हो गया, वर्स हो गया, कोरस हो गया, ब्रिज हो गया, आउट्रो हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। और उसके बाद ये सब सेक्शन, जैसे कि पहले हम लोगों ने स्टेप से काम चालू किया, बीट पर आया, बार्स पर आया, फिर आया हमने फ्रेज पर, फ्रेज से आया सेक्शन मतलब कि इंट्रो, वर्स, कोरस, ब्रिज, आउट्रो। इन सभी सेक्शन को मिलाकर पूरा सॉन्ग बनता है। अब आते हैं सॉन्ग अरेंजमेंट पर। सॉन्ग अरेंजमेंट क्या होता है? सॉन्ग अरेंजमेंट का मतलब है गाने के अलग अलग सेक्शन को सही क्रम में लगाना। मतलब इंट्रो कहाँ आएगा, वर्स कहाँ आएगा, कोरस कब आएगा, ये सब टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे कब लाना चाहते हैं। लेकिन एक सामान्य गाने का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। इंट्रो 8 बार्स का, वर्स 16 बार्स के, कोरस 16 बार्स के, वर्स 16 बार्स के, कोरस 16 बार्स के, ब्रिज 8 बार्स के, फाइनल कोरस 16 बार्स के, और आउट्रो 8 बार्स के। और एक ज़रूरी बात, ज़्यादातर गाने 8 बार और 16 बार के ब्लॉक में बनते हैं। इससे गाना सुनने में संतुलित और प्रोफेशनल लगता है। अगर आपको स्टेप, बीट, बार, फ्रेज
और सेक्शन समझ में आ गया तो सॉन्ग अरेंजमेंट समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक असल में छोटे छोटे हिस्सों को सही क्रम में जोड़ने की कला है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।